24 अप्रैल 2012 मुंबई की एक शाम। 24 साल की एक यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल शीना बोरा अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। उसके दोस्तों और उसके बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी को यह कहानी बताई जाती है कि शीना अपनी हायर स्टडीज़ के लिए हमेशा के लिए USA शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ तक कि शीना के फ़ोन से सबको रेगुलर मैसेजेस भी रिसीव होते हैं। सब कुछ इतना नॉर्मल और परफेक्ट दिख रहा था कि किसी को कोई शक तक नहीं हुआ। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिसे सब शीना का एक नॉर्मल डिपार्चर समझ रहे थे, वो असल में भारत के इतिहास का सबसे वीभत्स और हाई प्रोफाइल मर्डर था। और सबसे बड़ा शौक ये था कि इस पूरे क्राइम को अंजाम देने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी अपनी सगी माँ थी, जिसे दुनिया उसकी बड़ी बहन समझती थी। द शॉकिंग डिस्कवरी 2015 इस खौफनाक सीक्रेट के ऊपर पूरे 3 साल तक पर्दा पड़ा रहा। लेकिन अगस्त 2015 में मुंबई पुलिस एक अवैध हथियार के केस में श्यामवर राय नाम के एक ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट करती है। पुलिस की कड़ी इंटरोगेशन के दौरान ड्राइवर अचानक टूट जाता है और एक ऐसा खुलासा करता है जिससे पूरे देश के होश उड़ जाते हैं। ड्राइवर ने आरोप लगाया कि इंद्राणी और अन्य लोगों ने मिलकर शीना की हत्या की थी। ड्राइवर पुलिस को सीधे महाराष्ट्र के रायगढ़ के घने जंगलों में ले जाता है, जहां खोदा गया गड्ढा और 3 साल पुराने एक अधजले शव के कंकाल मिलते हैं। द वेब ऑफ लाइज हाई सोसाइटी ड्रामा। इंद्राणी मुखर्जी मुंबई की हाई सोसाइटी का एक बहुत बड़ा और पावरफुल नाम थी। जब पुलिस इंद्राणी को अरेस्ट करती है तो झूठ का एक ऐसा जाल सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इंद्राणी ने पूरी दुनिया से, यहाँ तक कि अपने सबसे अमीर पति और स्टार इंडिया के पूर्व CEO पीटर मुखर्जी से भी यह छुपाया था कि शीना उसकी बहन नहीं, बल्कि उसके पहले रिश्ते से हुई सगी बेटी थी। इंद्राणी ने समाज में अपनी इमेज और पैसों की खातिर शीना को हमेशा अपनी छोटी बहन बताया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इंद्राणी के सौतेले बेटे यानी पीटर के पहली पत्नी के बेटे राहुल मुखर्जी और शीना के बीच प्यार हो गया और दोनों मुंबई में लाइव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। जांच के दौरान यह आरोप सामने आया कि दोनों की शादी होने पर पीटर मुखर्जी की करोड़ों की प्रॉपर्टी शीना और राहुल के नाम हो जाएगी। द कॉन्स्पिरेसी एंड रेकी। 23 अप्रैल इस मर्डर की प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। वारदात से एक दिन पहले यानी 23 अप्रैल को इंद्राणी मुखर्जी और उसके ड्राइवर श्यामवर राय ने रायगढ़ के जंगलों का दौरा किया था ताकि वो बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक सेफ लोकेशन ढूंढ सकें। इस पूरी कंस्पिरेसी को अंजाम देने के लिए इंद्राणी ने कोलकाता से अपने पूर्व पति संजीव खन्ना को भी मुंबई बुलाया। संजीव को भी पैसों और प्रॉपर्टी का लालच दिया गया था। मर्डर के दिन इंद्राणी ने बांद्रा के एक बड़े मॉल के पास से एक कार रेंट पर ली और शीना को एक आखिरी मुलाकात और बातचीत के बहाने वहां मिलने के लिए राजी किया। द नाइट ऑफ मर्डर 24 अप्रैल 2012 की शाम को शीना को उसके बॉयफ्रेंड राहुल ने बांद्रा में ड्रॉप किया था। राहुल ने अपनी आंखों से शीना को इंद्राणी की गाड़ी में बैठते देखा था और यही आगे चलकर इस केस का सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह और टर्निंग पॉइंट बना। गाड़ी के अंदर इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय पहले से तैयार बैठे थे। चलती गाड़ी के अंदर शीना को पहले एक कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा दी गई जिससे वो बेहोश होने लगी। जैसे ही कार नेशनल कॉलेज के पास एक सुनसान गली में रुकी, जांच एजेंसियों के अनुसार आरोप था कि संजीव खन्ना ने पीछे से शीना के बाल पकड़े। ड्राइवर ने उसका मुंह दबाया और खुद उसकी सगी मां इंद्राणी मुखर्जी ने शीना का गला घोंट दिया। मर्डर करने के बाद वो बॉडी को एक बड़े सूटकेस में बंद करके रात भर इंद्राणी के वर्ली वाले घर के गैराज में छुपा कर रख देते हैं। अगली सुबह तड़के 4 बजे वो रायगढ़ के जंगलों में जाते हैं, बॉडी को गड्ढे में डालते हैं और उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। इन्वेस्टिगेशन एंड CBI थ्योरीज। जब इस केस की भयानक सच्चाई सामने आई तो इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी CBI को सौंपी गई। CBI ने अपनी चार्जशीट में कई चौंकाने वाले फाइनेंशियल डिस्क्लोजर किए।
इसके बाद सीबीआई ने इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को भी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने और एविडेंस मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई का दावा था कि यह मर्डर पूरी तरह से पैसों के लालच, विदेशी बैंकों में बेनामी खातों और प्रॉपर्टी के विवाद के कारण किया गया था। सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार इंद्राणी ने शीना के नाम पर एक फेक ईमेल आईडी बनाई और उसके नाम से नौकरी से फर्जी इस्तीफा भेजा ताकि पुलिस और राहुल को हमेशा यह धोखा रहे कि शीना जिंदा है और अमेरिका में सेटल हो चुकी है। कंक्लूजन, द अनएंडिंग ट्रायल। सालों तक भाईखला जेल में बंद रहने के बाद आखिरकार साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी और वो जेल से बाहर आ गई। आज भी मुंबई की स्पेशल सीबीआई अदालत में इस मर्डर केस का ट्रायल लगातार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रायल को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आखिरी समय सीमा भी तय की है, लेकिन आज भी कोर्ट रूम में शीना के कंकाल के डीएनए की रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को लेकर वकीलों के बीच जबरदस्त लीगल बैटल जारी है। इंद्राणी मुखर्जी आज भी खुद को बेगुनाह बताती है और उसकी लिखी किताब में उसका दावा है कि शीना आज भी जिंदा है और विदेश में कहीं छुपी हुई है। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर शीना जिंदा है तो वो सामने क्यों नहीं आती? और अगर वो रायगढ़ के जंगल का कंकाल शीना का ही था तो पैसों और स्टेटस के लिए अपनी ही औलाद का इस बेरहमी से अंत करने के इस गंभीर आरोप का असली सच क्या है? Who is the real killer?